गुड मॉर्निंग और मॉर्निंग दोस्तों। मैं कुमार आर्यदेव, मोदी के ट्रेनर। आप सारे लोगों का अभी के टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप सारे लोग जानते हैं 1 से 7 सितंबर पूरी दुनिया में वर्ल्ड न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है और लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में अवेयर कराया जाता है। उसी तरह से मोदी केयर भी 1 से 7 सितंबर तक न्यूट्रिशन वीक मना रही है और एवरी डे रात में 8 बजे हम लोग आपके सामने नए नए प्रोडक्ट को लेकर आ रहे हैं, नई नई बातों को बता रहे हैं। दोस्तों, आज जो हमारा एक प्रोडक्ट है बहुत ही यूनिक है और बहुत ही अच्छा है। जिस तरह से फिल्म में अमिताभ बच्चन को हम लोग समझते हैं और जानते हैं, वो किसी रोल में सेट हो जाते हैं, चाहे वो बूढ़े का हो, चाहे वो बच्चे का हो, चाहे वो दोस्त का हो, चाहे वो एंग्री यंग मैन का हो। हर एक रोल में अमिताभ बच्चन फिट हो जाते हैं और उनको हर एक जगह हम लोग यूज कर सकते हैं। उसी तरह से मोदी केयर का भी एक प्रोडक्ट है जिसको हम लोग बहुत सारे कामों में ला सकते हैं और बहुत जगहों पर यूज कर सकते हैं। दोस्तों, वो प्रोडक्ट है हमारा इंटेलेक्टे। इंटेलेक्टे के बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे और मेरे साथ जो मोदी केयर की ट्रेनर है निकिता पाटिल जी, वो इस प्रोडक्ट के बारे में हमें डिटेल से बताएंगे। लेकिन उनको वेलकम करने के पहले मैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। वो महाराष्ट्र में प्रोडक्ट एंड बिजनेस ट्रेनर है, मोदी केयर कंपनी में ही काम करती हैं। लेकिन इसके अलावा भी उनके पास बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है। उन्होंने 10 सालों तक डाइटिशियन का काम किया हुआ है। उसके साथ साथ एज ए न्यूट्रलिस्ट बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में भी काम किया हुआ है। उसके अलावा उन्होंने डिप्लोमा की भी पढ़ाई की हुई है न्यूट्रिशन एंड डाइट प्लानिंग में। तो इनके पास एक बहुत ही वास्ट और एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है न्यूट्रिशन के बारे में, हमारे वेलनेस के बारे में। तो मैं आप लोगों के सहयोग से मैं उनको वेलकम करना चाहता हूँ। मिस निकिता पाटिल, वेलकम ऑन द स्क्रीन। Thank you so much, Ayurdev ji, thank you so much for such a kind words. So आज के इस टॉक शो में आई थिंक मैं भी उतनी ही एक्साइटेड हूँ जितने आप हैं, क्योंकि जिस तरह से हम हमारे टॉक शोज के द्वारा हमेशा नॉलेज को शेयर करने की कोशिश करते हैं, आज शायद से ये भी कुछ इसी तरह का टॉक शो होने वाला है जिसमें ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए मैं भी उतनी ही एक्साइटेड हूँ। जरूर जरूर। तो हम लोग वेट ना करते हुए सीधे क्वेश्चंस पर बात करते हैं। और आर यू रेडी मैम? यस यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो जैसा कि हम लोग का आज टॉपिक है इंटेलेक्टिव प्रोडक्ट, जिसके बारे में आज हम लोगों को बातचीत करनी है। तो सबसे पहले तो आप निकिता जी ये बताइए कि ये इंटेलेक्टिव है क्या, ये क्या है? ऑलराइट, इंटेलेक्टिव, एज वी ऑल नो कि मोदी केयर में हमारे पास बहुत सारी ह्यूज वैरायटी है सप्लीमेंट्स की। एंड सप्लीमेंट्स यानी कि हम जैसे फूड सप्लीमेंट्स कहते हैं, जो हमारी शरीर में फूड की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। वेल इंटेलेक्टिव भी कुछ इसी तरह से एक सुपर हमारी जो जरूरत है उसे पूरा करने के हेतु से बनाया गया है, और वो है हमारी एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत। वेल इंटेलेक्टिव, जी एंटीऑक्सीडेंट्स। तो वेल इंटेलेक्टिव 3 एंटीऑक्सीडेंट्स का पावर हाउस माना जाता है, जिसमें कि सबसे पहला एंटीऑक्सीडेंट इसमें समाया हुआ है वो है एंजोजिनॉल। न्यूजीलैंड के पाइन वृक्ष जिसे हम कहते हैं, तो इन पाइन वृक्ष की जो टहनियां हैं, इसके जो जैसे हम छिलके कहते हैं, इसे निकाल के, इसके एक्सट्रैक्शन को निकाल के हमने इस एंजोजिनॉल को इसमें ऐड करा है। दूसरा इंग्रेडिएंट हमने इसमें यहाँ पे यूज किया है वो है एसिरोला चेरी एक्सट्रैक्ट, जो कि विटामिन सी का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। और तीसरा है सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स। तो इन तीनों एक स्ट्रॉन्ग पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट के साथ वेल इंटेलेक्टे को हमारे पास लाया गया है, मोदी केयर ने बनाया है स्पेशली हमारी बॉडी की जरूरतों को पूरा करने के लिए। आपने बहुत अच्छे से बताया, लेकिन आपने कुछ टेक्निकल वर्ड बोल दिए। मेरे दोस्तों को या मेरे जितने भी दर्शक हैं उनको ये बताइए एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। आपने बार बार बताया कि हमारा एक पावरफुल पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, ये है क्या एंटीऑक्सीडेंट? जी, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज अगर हम देखें कि एंटीऑक्सीडेंट इनफैक्ट लास्ट 1 साल में हमने काफी लोगों ने सुना है, स्पेशली ये कोविड जो हमारा मेहमान, एक बिन बुलाया मेहमान जब आया है लास्ट 1 साल से, तो हर एक ने ये एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में सुना है, लेकिन एग्जैक्टली ये करते क्या है इसके बारे में किसी को नहीं पता। सो एंटीऑक्सीडेंट कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो आपके शरीर के काफी सारे बायोकेमिकल रिएक्शन से पैदा होने वाले विषैले पदार्थ को नियंत्रण में रखते हैं।
आपने देखा होगा पुराने जमाने में रेलगाड़ी आती थी और उस रेलगाड़ी को जब चलाने के लिए उसमें कोयला ऐड किया जाता था, राइट? तो जैसे जैसे कोयला उस रेलगाड़ी में जाएगा वैसे वैसे ढेर सारा धुआं भी निकलता था, राइट? और ये रेगुलर प्रोसेस थी, उस कोयले से गाड़ी आगे भी चलती थी। हमारा शरीर भी कुछ इसी तरह से एक बायोकेमिकल मशीन है। इस बायोकेमिकल मशीन में आपके ढेर सारे एक्टिविटीज होते हैं। आप खाना पचाते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, झगड़ते हैं। इन सारी चीजों को हम कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। और इन हर बायोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से शरीर में ढेर सारे फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जिसे हम एक कॉमन लैंग्वेज में टॉक्सिन्स भी कहते हैं। और इन टॉक्सिन्स को कंट्रोल में रखने के लिए हमारे इन्हीं एंटीऑक्सीडेंट्स का प्रयोग होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर के जितने भी पेशी, जितनी भी कोशिकाएं हैं, इन्हें सेफ रखते हैं, एक प्रोटेक्टिंग लेयर प्रोवाइड करते हैं और हमारे बॉडी में बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। मतलब ये कहने का है आपका कि जो शरीर में विषैले पदार्थ है उसको मारने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का यूज होता है। आई वुड से हमारे शरीर के सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका यूज होता है। तो हमारे हेल्थ के लिए क्यों अच्छा है? सेल को प्रोटेक्ट करता है तो उससे क्या होगा? क्या मैं हेल्दी हो जाऊंगा? तो कैसे फायदा करता है? ऐसा है ना कि हमारा शरीर जो है ना वो लाखों सेल्स से बना हुआ होता है। जब लाखों सेल्स एक साथ जब आए थे तब हमारा शरीर बन गया। और इन सेल्स का एक टाइम स्पैन होता है। जैसे सेल कहा जाता है कि हर मिनट में हमारे शरीर में लाखों सेल बनते हैं और उतने ही सेल्स डेड भी हो जाते हैं। लेकिन ये 1 मिनट के टाइम स्पैन में इस सेल का सही तरह से काम करना बहुत जरूरी होता है। और इसी कामों में, इसी एक टाइम के वो पूरा जो टाइम स्पैन होता है, उसी कामों में जब फ्री रेडिकल्स आके अपना जब काम शुरू कर देते हैं, अपने हमारे सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, हमारे बॉडी में अलग अलग इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाते हैं। जैसे घुटनों में दर्द होना, पीठ में दर्द होना, कभी हमारी इम्यूनिटी अफेक्ट करना, हमारी स्किन खराब होना, स्किन पे पिंपल्स आना। जैसे हम देखते हैं काफी बार यंग स्टेज में ये सारी चीजें हो जाती हैं। सो यंग स्टेज में बहुत बार आप जैसे देखते होंगे कि टीनेजर्स को पिंपल प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो ऐसे टीनेजर्स में बहुत बार जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसके वजह से भी ये फ्री रेडिकल्स काफी बार बहुत नंबर में क्रिएट हो जाते हैं, जिसके वजह से पिंपल्स आते हैं। तो यस, ऑफ कोर्स आप अगर हम कहेंगे तो ये एंटीऑक्सीडेंट हमारे इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा है, हमारे हेल्दी स्किन के लिए अच्छा है, हमारे हेल्दी एजिंग के लिए भी अच्छा है। बहुत सारा ये काम करता है हमारा प्रोडक्ट। लेकिन जब आपने शुरू में आपने एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बताया था, तो आपने बताया था हम लोगों ने 3 उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट लिए हैं जो बहुत ही अच्छे एंटीऑक्सीडेंट हैं। उसमें आपने एक नाम बोल दिया था एस्टोरोला चेरी के बारे में। जी। तो ये क्या होता है, कैसा फल होता है और इसका क्या फायदा है? अगर आप एस्टोरोला चेरी को देखेंगे तो ये बेर समान दिखने वाली एक चेरी है। जैसे हम बेर खाते हैं उसी के आकार की ये चेरी होती है। और अगर आप देखेंगे तो ये चेरी लाल रंग की होती है। इसमें अगर हम इंग्रेडिएंट्स के बारे, यानी कि इसके अगर न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में देखें तो कहा जाता है कि एस्टोरोला चेरी जो है ये विटामिन सी का एक बहुत ही बड़ा स्रोत है। विटामिन सी जैसे कि हमें पता है एक इतना स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे न्यूमरस बेनिफिट प्रोवाइड करता है हमारे शरीर को। अगर इस एस्टोरोला चेरी की बात करें तो ये हमारे स्किन में सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है। हमारे स्किन के जो कोलाजन है, इस कोलाजन को बूस्ट करने के लिए मदद करता है। कोलाजन जिसे हम स्किन प्रोटीन भी कहते हैं, राइट, जो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन करता है। लेकिन ये इलास्टिसिटी ये जो होती है एग्जैक्टली तो बच्चों में बहुत अच्छी होती है, शायद बड़ों में कम हो जाती है। जी बच्चे जो होते हैं तो यूजुअली आपकी जैसे 40 या 50 की उम्र में हमारे स्किन पे जो झुर्रियां आती है, तो इस झुर्रियों को कंट्रोल में रखने के लिए कोलाजन की बहुत जरूरत होती है। और कोलाजन अगर यहाँ पे अगर हमारे दर्शकों को पता नहीं है तो लेट मी टेल यू, इसे हम प्रोटीन कहते हैं, स्किन प्रोटीन। तो इस कोलाजन को स्किन प्रोटीन को बनाने के लिए जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण जो घटक है वो है विटामिन सी। और ये एस्टोरोला चेरी एक्सट्रैक्ट ये इसी तरह से एक बेहतरीन विटामिन सी के स्रोत का काम कर रहा है हमारे वेल इंटेलेक्ट में। ये हमारे इंटेलेक्ट में मिला हुआ है एस्टोरोला चेरी। और इसका पूरा फायदा आप लोग ले सकते हैं। फिर आपने बताया 3 चीजें हैं उसके अंदर, एक और भी चीज आपने बताई थी, सिट्रस बायोफ्लोवोनोइड्स। ये कौन सा फल है? ये कोई एक फल है या कुछ ऐसा डिफरेंट फल का एक ग्रुप है, क्या है ये? अगर सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स की अगर बात करें तो सबसे पहले हम फ्लेवोनॉइड्स की बात करते हैं। फ्लेवोनॉइड्स एक्चुअली एक ऐसा तत्व है जो हरी सब्जियों में,
रादर नॉट हरी सब्जियां, लेकिन हर सब्जियों में, हर फलों में पाया जाता है। आपके जितने भी रंग के फल सब्जियां है, इन रंगों के कारण जो एक इन्हें रंग जो देने वाला जो तत्व होता है, इसे हम कहते हैं फ्लेवोनॉइड्स। एक दूसरे शब्दों में हम इन्हें फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। तो आपके घरों में जब पालक आता है, मेथी आता है, धनिया है, इन्हें जो हरा रंग जो प्राप्त होता है, ये इन फ्लेवोनॉइड्स की वजह से ही होता है। टमाटर का लाल रंग, टमाटर का लाल रंग जो होता है, जी सेब हाँ, का जो कलर होता है। तो अगर देखेंगे संतरा होता है या कोई भी येलो रंग का, ऑरेंज कलर का, पर्पल कलर का, हरे रंग का, ये सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को जो रंग प्राप्त हुआ है, इन्हें हम कहते हैं फ्लेवोनॉइड्स, या फिर दूसरे शब्दों में हम इनसे कहते हैं फाइटोन्यूट्रिएंट्स। नाउ यहाँ पे जब हम बायोफ्लेवोनॉइड्स की जब बात कर रहे हैं, यानी कि हमारे फ्लेवोनॉइड्स, यहाँ पे हमने सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स का प्रयोग किया है। नाउ व्हाट आर द सिट्रस फ्लेवोनॉइड्स? यानी कि सिट्रस यानी कि खटास देने वाले जो फ्रूट्स होते हैं, ऐसे फ्रूट्स को हम कहते हैं सिट्रस फ्रूट्स। यानी कि हमारा संतरा है, यानी कि ऑरेंज है, नींबू है, स्वीट लाइम यानी कि मौसम है। इन तीनों फ्रूट से हमने यहाँ पे इन मैं कहूंगी सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स को एक्सट्रैक्ट किया है, यानी कि इन फ्लेवोनॉइड्स से हमें मैक्सिमम बेनिफिट करने के हेतु से यहाँ पे यूज किया है। दूसरी चीज, अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि हर रोज संतरा खाते वक्त संतरे के छिलके भी खाना शुरू करो, इट्स इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अगर मैं ये कहूं कि कल से नींबू खाते वक्त नींबू के छिलके भी खाना शुरू करो, अगेन इट्स नॉट पॉसिबल। तो हम काफी बार, इनफैक्ट हम हमारी जो एक डे टू डे लाइफस्टाइल में कुछ एक प्रॉपर पद्धति को हम हमेशा फॉलो करते हैं कि छिलकों को फेंक देते हैं, लेकिन काफी बार इन छिलकों में भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इस सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स को जब हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट के स्वरूप में जब यूज कर रहे हैं, तो पूरे होल फ्रूट के एक्सट्रैक्ट को यूटिलाइज किया गया है ताकि हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिले। छिलके वगैरह को भी यूज किया गया है, जो उसके कलर में सारा कुछ है। एग्जैक्टली, क्योंकि जो कलर होता है ये सिर्फ फ्रूट में नहीं होता, आपके छिलकों में भी तो होता है। छिलके में भी तो होता है, सही बात है। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ सेब के भी छिलके हटाते। यस, इनफैक्ट चीकू फ्रूट होता है हमारा, उसके भी छिलके निकाल देते हैं। तो छिलके निकालना एक्चुअली हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। ऑल्दो जैसे हमें पता है कि नाउअडेज छिलकों में बहुत सारे केमिकल्स लगे हुए होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, बट देन ये सॉल्यूशंस तो हमेशा होते हैं। आप गर्म पानी में रख दीजिए आपके सेब को, या फिर आप 10 से 15 मिनट के लिए गर्म पानी में चीकू को रख दीजिए, थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर में, सारे केमिकल्स थोड़े बहुत निकल जाएंगे। नमक वाले पानी में रख दीजिए ताकि किसी भी तरह के पेस्टिसाइड्स नहीं रहेंगे, राइट, और आप खा सकते हैं। बहुत अच्छा से बताया निकिता जी आपने कि इसलिए कहा जाता है ताजे फल भी खाएं क्योंकि उसका कलर अच्छा होता है। जी, कलर अच्छा होता है तो उसमें बायोफ्लोराइड्स हमें ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे। करेक्ट, ये बात भी सही है। और हमारे प्रोडक्ट में एक और भी चीज मिली हुई है, वो है इंजोजेनॉल, जो आपने बताया था। ये क्या होता है इंजोजेनॉल, कहाँ से मिलता है, इसका क्या यूजेस है हमारे शरीर पर? करेक्ट। अगर एंजोजेनॉल की बात करें तो जैसे मैंने बताया था कि न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला जो पाइन वृक्ष है, इस पाइन वृक्ष की जो छाल है, इस छाल से हमने इस एंजोजेनॉल नाम के तत्व को एक्सट्रैक्ट किया है। एंजोजेनॉल को कहा जाता है, जैसे कि आपने शुरुआती तौर पे कहा था कि अमिताभ बच्चन जी जो कि एक ऐसे वर्सेटाइल एक्टर है जो कोई भी काम कर सकते हैं, मतलब 10 हीरो के काम वो अकेले कर सकते हैं। इसी तरह से एंजोजेनॉल को भी मैं कहूंगी एंटीऑक्सीडेंट का अमिताभ बच्चन है, क्योंकि ये कुछ इसी तरह से काम करता है। इसके अगर हम यूसेज देखेंगे तो हमारे स्किन के लिए, हमारे हार्ट के लिए, हमारे ब्लड शुगर के लिए, हमारे बालों के लिए, हर चीज, हमारे बॉडी के हर पार्ट के लिए, हमारी आंखों के लिए भी इसका महत्व है। एंजोजेनॉल अगर हम देखेंगे एक ऐसा फाइटोन्यूट्रिएंट है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का भी काम करता है। अब अगर मेरे डेली बेसिस पे अगर मैं किसी को बोलूं कि इस न्यूजीलैंड के पाइन वृक्ष के एंजोजेनॉल को जाके खाइए, तो अगेन प्रैक्टिकली न्यूजीलैंड में तो कोई जा नहीं सकता। सो ऐसे टाइम पे यस ऑफ कोर्स एंजोजेनॉल का एक ऐसा सही एक्सट्रैक्शन मुझे इजीली अवेलेबल अमाउंट में अगर मिल जाए तो मुझे बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट मिल सकते हैं। शायद न्यूजीलैंड का जो एंजोजेनॉल होता है या जो पाइन ट्री होता है वो कुछ ज्यादा अच्छी क्वालिटी का भी होता है, इसलिए शायद वहाँ का यूज किया गया है, हम लोगों ने यूज किया है। तो दोस्त फ्रेंड्स, आप सारे लोग जानते हैं मोदी केयर जो भी प्रोडक्ट यूज करती है बहुत अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल लेती है और उसको प्रोडक्ट में यूज करती है। तो इंजोजेनॉल का बहुत अच्छा सोर्स है न्यूजीलैंड का लिए।
और वहाँ के पाइन ट्री का, पाइनस रेडिएटा ट्री, शायद आपने कुछ ऐसा बताया था, जिसका हम लोगों ने लिया हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है। निकिता जी, एक चीज और भी हम लोग जानना चाह रहे हैं कि फ्लेवोनॉइड्स क्या होता है, और जरा ये भी बताइएगा कि आपने तो बताया ये 3 चीजें हमारे प्रोडक्ट में मिली हुई है, जिससे कि जी। हम लोग बहुत सारी चीजों को ले सकते हैं, बहुत सारा फायदा उठा सकते हैं। तो क्यों ना हम एसरोला चिरी खा ले, काम चल जाए। ऐसा भी कर सकते हैं। कुछ जी, संतरा नींबू खा ले, काम चल जाए। तो क्या ऐसा हो सकता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि बहुत बार ये एक सवाल आना बहुत ही इजी है कि अच्छा यही तो चीज है, तो हम एवरीडे हर हर हम्म। डे हम 1-1 किलो चेरी ला ले और खा ले, हमारे शरीर में ऐड कर दे। तो एक्चुअल में ये जितना हमें इजी चीज लगती है उतनी है नहीं। स्टडीज में ये पाया गया है कि हम अगर विटामिन सी को एंजोजिनोल के साथ मिलके खाए तो दोनों का जो काम है वो हमारे शरीर में इसके जो मैक्सिमम बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हम्म। अगर मैं सिर्फ एंजोजिनोल को खा लूं तो उससे मुझे जितने बेनिफिट्स मिलेंगे हम्म। उससे ज्यादा बेनिफिट जब मैं ये विटामिन सी के साथ खा लूं तो सबसे ज्यादा होंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि जय और वीरू की जोड़ी जो है वो जब साथ में आती है तो एकदम शोले, जो गब्बर है शोले बन उस जाते शोले बन जाती है। शोले तो बन जाते उसी तरह से सिर्फ जय अकेला आके काम नहीं कर सकता, दोनों साथ में आएंगे तो एग्जैक्टली सही काम हो जाता है। एंजोजिनोल का भी कुछ इसी तरह से है क्या हम वो। लोग ऐसे भी बोल सकते हैं निकिता जी कि ये दोनों मिलकर एनर्जी नहीं, सिनर्जी पैदा करते हैं, एक ऐसा चीज पैदा करते हैं जो एकदम यूनिक है। एब्सोल्युटली, ये दोनों हाँ। मिलके एनर्जी नहीं लेकिन सिनर्जी पैदा करते हैं, क्योंकि हम्म। एक सही कॉम्बिनेशन होना बहुत ही जरूरी है और सही मात्रा में होना बहुत जरूरी है। और हम्म। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो एट द सेम टाइम यहाँ पे जब हमने सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स भी यूटिलाइज करे हैं, सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स ये हमारे एक यहाँ पे फाइटोन्यूट्रिएंट का रोल अदा करते हैं, लेकिन ये यहाँ पे फाइटोन्यूट्रिएंट्स के साथ जब विटामिन सी के साथ जुड़ जाते हैं इसका काम और ज्यादा दुगना हो जाता है। तो जो हम हमेशा पिक्चरें जब देखते हैं, आई होप जैसे कि आप शायद से बहुत पिक्चरों के बहुत शौकीन है, उतने मैं भी हूँ। तो जब हम मूवीज को देखते हैं हीरो हीरोइन की जो एक केमिस्ट्री बहुत जरूरी होती है, सही बात यहीं है। पे एक्चुअल में अगर आप वेल इंटेलेक्टे को देखेंगे, वेल इंटेलेक्टे में जो 3 इंग्रेडिएंट्स को हमने जो ऐड करा है, इन तीनों इंग्रेडिएंट्स की एक दूसरे के प्रेजेंस पे बहुत क्या कहते हैं इन तीनों इंग्रेडिएंट्स का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। एक अकेला कोई जो काम करेगा उससे दुगना काम जब दूसरे जो 2 इंग्रेडिएंट्स है वो अवेलेबल होने पे करेगा। तो दैट इज व्हाई आई थिंक मैं कहूंगी कि इन तीनों का कॉम्बिनेशन देने वाला जो हमारा ये प्रोडक्ट है, ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। तो मेरे 1 किलो जो चेरी एक्सट्रैक्ट अगर मैं लाऊंगी मार्केट से तो वो मुझे उतना डेफिनेटली बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड कर सकते। बहुत सही बताया निकिता जी। जैसे कि अगर एक उंगली से मैं किसी को ऐसे मारूं तो चोट नहीं लगेगा, 2 उंगली से भी मारूं थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन अगर पूरा ऐसे कर लूं और उससे मारूं तो एग्जैक्टली। जोर से चोट लगेगी। मतलब ये है कि सारे प्रोडक्ट जब मिल जाते हैं, सारे इंग्रेडिएंट जब मेरे मिल जाते हैं तो इंटेलेक्टे का निर्माण होता है, जिसे हम लोग यूज करते हैं और खाते हैं। परफेक्ट। और ये प्रोडक्ट तो परफेक्ट। जहां तक हम लोगों को याद आ रहा है कि ये प्रोडक्ट दोबारा ऑन डिमांड ये प्रोडक्ट को लाया गया है मोदी केयर में। पहले भी प्रोडक्ट था, जी। बीच में कुछ दिनों के लिए रुका था, फिर आया है डिमांड पर। तो सोचिए इसकी क्वालिटी कैसी जी। होगी, लोग इसको खोजते हैं। आपने शुरू में निकिता जी बताया कि इसके बहुत सारे फायदे हैं, शुरू में बताया बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अमिताभ बच्चन से मैंने भी तुलना कर दी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन कौन से फायदे हैं। कुछ ब्रेन पर कुछ उसका फायदा है या नहीं है, जरा आप हमारे जी। दर्शकों को बताने की कोशिश करेंगे, क्या ये फायदा है ब्रेन पर, इसका क्या जी, फायदा अगर हम एंजोजिनोल को अगर देखेंगे है? तो एक यूनिवर्सिटी है स्विनबर्न नाम की। इस हम्म। स्विनबर्न नाम की यूनिवर्सिटी में कुछ रिसर्च की गई है और इस रिसर्च के द्वारा ये पाया गया है हम्म। कि अगर हम एंजोजिनोल को अगर एवरीडे डाइट में ऐड करते हैं तो सबसे पहले तो ये हमारी ब्रेन की जो एजिंग है उसे जी। घटाता है। जी। दूसरा तो ये है कि एजिंग हमारी का मतलब क्या आईक्यू, हुआ? एजिंग का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? एजिंग का मतलब? जैसे हमें पता है कि हम जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, उम्र के हम्म। बढ़ने के अलग अलग हम मैं कहूंगी रिएक्शंस देखते हैं। जैसे हमारे हम्म। स्किन पे रिंकल धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है, बाल सफेद होना शुरू हो जाता है। जिस तरह से बाहरी तौर पे हमारी उम्र होने की ये जो कुछ रिएक्शंस दिखते हैं उसी तरह से अंदरूनी तौर पे भी हमें
एजिंग के फैक्टर्स ध्यान में आते हैं। हमारी हार्ट की एबिलिटी कम हो जाती है, हमारी दृष्टि कम हो जाती है, और उसी तरह से हमारी ब्रेन की एबिलिटी भी कम हो जाती है। हमारा ब्रेन के कुछ पार्ट जो है इसकी उम्र होने के कारण इसके काम करना धीरे धीरे कम हो जाता है। तो आपने अगर देखा होगा कि 70 प्लस या 60 प्लस धीरे धीरे अगर हम जैसे जाते हैं, हमारी मेमोरी थोड़ी सी धुंधली होना शुरू हो जाते हैं। उसके साथ साथ हम थोड़े से चिड़चिड़े और ज्यादा हो जाते हैं। 70 प्लस या 80 प्लस जितने भी लोग हैं बहुत ज्यादा चिड़चिड़े होते हैं। इनफैक्ट मतलब मेरी दादी का भी कुछ ऐसे ही हाल है। मतलब वो है 80 प्लस, लेकिन उनका कुछ इसी तरह से हाल है, बहुत चिड़चिड़ी हो चुकी है वो। इसके साथ साथ एजिंग फैक्टर के साथ साथ आपकी IQ मेमोरी जो है वो कम होने लगती है। कॉग्निटिव परफॉर्मेंस आपके वीक होने लगते हैं। कॉग्निटिव परफॉर्मेंस यानी कि अगर कोई भी सवाल पूछा जाता है तो उसका जो उत्तर है वो 1 या 2 मिनट के बाद आना, चीजों को के बारे में इमीडिएटली एनालाइज ना करना, पता नहीं चलता है कौन आया है। रिस्पॉन्स टाइम कह सकते हैं। रेस्पॉन्स कम हो जाता है। हम किसी भी व्यक्ति को इजीली याद नहीं कर सकते, हमें याद करने के लिए वेट करना पड़ता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमारी ब्रेन एजिंग से जुड़ी हुई है। तो ओवरऑल अगर हम इस स्टडीज के बारे में देखें तो ये स्टडीज बताती है कि एंजोजिनॉल डाइट में ऐड करने से हमारी ब्रेन की एजिंग को हम कम कर सकते हैं। प्लस ब्रेन के एजिंग को कम करके ये हमारे ब्रेन को 7 to 12 इयर्स तक यंग बना देता है। तो अगर मेरी उम्र अगर जो है अभी मैं बता नहीं सकती, लेकिन जो मेरी उम्र है उस उम्र से मेरे ब्रेन को ये और ज्यादा यंग बनाता है, 7 से 12 साल यंग बना देता है, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स मेरा ब्रेन जितना यंग रहेगा उतना ज्यादा मेरा ब्रेन का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। और ऑफ कोर्स मेरी जो बाकी की जो एक्टिविटीज है, कॉग्निटिव परफॉर्मेंस है, मेरी मेमोरी है, मेरी IQ है, ये सारी चीजें मैं सही तरह से मैनेज कर पाऊंगी। नहीं, ये मेमोरी बढ़ाने के काम में भी आ रहा है, रिस्पॉन्स टाइम में भी काम आ रहा है। तो मुझे लगता है निकिता जी ये तो सब लोगों को लेना चाहिए। ये तो ऐसा भी समय आ सकता है कि करोड़ों रुपया मैंने कहाँ रख दिया पता ही नहीं चल रहा है, भूल गया मैं, ऐसा हो सकता है। तो ये चीजें याद रखने के लिए जरूरी होती है कि हमारा मेमोरी हमेशा सही सही रहे, तंदुरुस्त रहे और एज से भी कम रहे। तो ब्रेन पर तो बहुत अच्छा काम करता है। उसके अलावा ये हमारी क्या स्किन पर भी काम करता है? यस, हमारी जी ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत जरूरी है। और जैसे कि हम देखते हैं कि उम्र के 30 साल के बाद, 30 की उम्र के बाद नेचुरली हर किसी के साथ ये होता है कि 30 की उम्र के बाद हम हमारा नेचुरल जो कोलेजन है इसे लूज कर देते हैं। अगेन इसे हम परीक्षणों में देखा गया है कि 30 की उम्र के बाद हर एवरी ईयर हम 1% कोलेजन लूज करते हैं। और इनफैक्ट धीरे धीरे ये परसेंटेज बढ़ने लगता है और 40 की उम्र के बाद हमारे स्किन से 10 to 20% कोलेजन हम नेचुरली लूज करना शुरू कर देते हैं। और एक्चुअल में ये विजिबल कब होता है? जब हम 45 या 50 उम्र के जब हो जाते हैं तब ये धीरे धीरे विजिबल होना शुरू हो जाता है। बट एक्चुअल में शुरुआत कब हुई? 25 से 30 की उम्र में, राइट? यहाँ पे जो एक्सोजिनोल है इसका सबसे बड़ा जो कार्य है ये कि ये हमारे स्किन के कोलेजन को बूस्ट करने के लिए मदद करता है। और जैसे मैंने बताया था कि कोलेजन को बूस्ट करने के लिए जो जरूरी एंटीऑक्सीडेंट का सप्लाई है वो ये प्रोवाइड करता है। हमारी स्किन को कोलेजन के बूस्ट रिमूव होने के पीछे जो हमारे फ्री रेडिकल्स होते हैं ये भी उतने ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर आपकी जो लाइफस्टाइल, जीवन शैली जो है, जिसमें अगर आप देरी से सो रहे हैं, देरी से उठ रहे हैं, पानी का जो कंजम्पशन है अगर वो सही तरह से नहीं कर रहे हैं, आपके लाइफस्टाइल में आप स्मोकिंग, अल्कोहल बहुत ज्यादा नंबर पे कर रहे हैं, और इसके साथ साथ आप अगर जंक फूड बहुत ज्यादा खा रहे हैं, आई थिंक ये जो लाइफस्टाइल है ये अगर हम देखेंगे भारत में ऑलमोस्ट 80% जनता ये कुछ ऐसे ही लाइफस्टाइल फिलहाल फॉलो कर रहे हैं, करेक्ट? और जिसकी वजह से नेचुरली जो परिणाम हो रहे हैं हमारे कोलेजन पे, ये और उसमें आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। तो एंजोजिनॉल में जो जिसे हम कहते हैं एक पोटेंट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, वो इन सारी फ्री रेडिकल्स को रिमूव करने के लिए मदद कर रहा है। प्लस विटामिन सी के साथ यानी कि अपने वीरू के साथ मिलके ये हमारे स्किन पे कोलेजन को बूस्ट करने के लिए मदद कर रहा है, राइट? एंड प्लस ऑफ कोर्स अगर हम डाइट में इसके साथ साथ जब अगर हम प्रोटीन का भी अच्छी तरह से समावेश रखें, यूजुअली क्योंकि मैंने बताया कि कोलेजन ये एक प्रोटीन ही है, तो अगर जब मैं इंटेलेक्ट के साथ जब मैं एक सही अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड यानी कि प्रोटीन का भी जब मैं समावेश करती हूँ तब मुझे एक सही तौर पे मेरे स्किन के रिंकल्स को मैं सही तरह से कंट्रोल में रख सकती हूँ।
दूसरा इसका यूज करने का कारण ये है कि ये हमारे स्किन की नेचुरल मॉइस्चर लेवल को मेंटेन करने के लिए मदद करता है। अगेन अगर मॉइस्चर की बारे में बात करो तो हम हमेशा कहते हैं कि स्किन को मॉइस्चराइज रखे। मॉइस्चराइज स्किन और ज्यादा अपनी नमी को मेंटेन कर रखती है, प्लस जितनी स्किन सॉफ्ट रहेगी उतनी यंग दिखेगी। लेकिन अगेन उम्र के साथ साथ हम हमारे मॉइस्चर को लॉस कर देते हैं। यहाँ पे वेल इंटेलेक्टे में जो हमारा इंजोजिनॉल है, प्लस हमारा जो एसिडोरा चेरी एक्सट्रैक्ट एंड सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स, तीनों साथ में मिलके हमारे स्किन की नमी को बरकरार रखने के लिए मदद करते हैं, तो जिससे स्किन और ज्यादा यंग एंड नेचुरल दिखती है। वेरी गुड निकिता जी, आपने मतलब मैं अगर सिंपल शब्दों में अगर बोलूं, सिंपल सेंटेंस में बोलूं तो हमारे ब्रेन को भी यंग करता है और स्किन को भी यंग करता है, ओवरऑल यंग कर देता है हमें। ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है हमारे लिए। और क्या आप बता सकती हैं कि ये हमारे आंखों के लिए अच्छा है या नहीं? यस ऑफ कोर्स, ये हमारी आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है। अगेन यूजुअली मैंने जैसे बताया था कि उम्र के साथ जैसे सारे परिणाम हो जाते हैं, वैसे ही आंखों में भी वो हमारी नजर धुंधली होना शुरू हो जाता है। आंखों की दृष्टि धीरे धीरे काफी लोगों की चली भी जाती है। इसके साथ साथ काफी बार आंखों से पानी आना या इन्फेक्शंस होना, ये सारी चीजें हो जाती है। तो हमारे अगर इंजोजिनॉल में हम अगर देखें तो इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम फ्लेवोनॉइड्स ऐड किए गए हैं, जो कि हमारी स्पेशली आंखों के लिए और हमारे स्किन के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये स्पेशली मैं यहाँ पे कनेक्ट करना चाहती हूँ फिर से स्किन को, क्योंकि हमारी स्किन में हमें जैसे पता है कि विटामिन डी का होना बहुत जरूरी है, राइट? और जिसके लिए हम हमेशा धूप में जाते हैं, राइट? लेकिन अगर मैं जब धूप में जाती हूँ तो सबसे पहले मुझे धूप की किरणों से मिलता है यूवीए एंड यूवीबी किरणें, करेक्ट? तो यहाँ पे यूवीए एंड यूवीबी किरणों से भी मुझे यहाँ पे मेरा जो एंजोजिनॉल है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और मेरी स्किन को प्रोटेक्ट नेचुरली, कोलेजन से तो ये प्रोटेक्शन देता ही है, बट इसके साथ साथ मेरी स्किन को यूवी एंड यूवीबी के किरणों से भी प्रोटेक्शन देता है। ना यहाँ पे मेरी आंखों के लिए कैसे हेल्प कर रहा है? तो आंखों के लिए जरूरी तो न्यूट्रिएंट है विटामिन ए, राइट? तो विटामिन ए तो मुझे मेरे खाने में से मिल रहा है, बट मेरी आंखों की दृष्टि को जो डैमेज करने वाले जो तत्व है, यानी कि अगेन मेरे जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को ये लॉक कर देता है, और जिसके वजह से मेरी आंखों की दृष्टि जो है ये सही रहती है। मुझे अगर उम्र के साथ साथ अगर मेरी दृष्टि कम हो रही है, आंखों में इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो इससे भी ये कंट्रोल में रखता है। यानी कि हमारे आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है, ये बहुत ही बेनिफिशियल है। निकिता जी, एक आज का जो हमारा लाइफ स्टाइल है, आपने देखा होगा मोबाइल के साथ हम लोग दिन भर रहते हैं, रात में देर से सोते हैं, सवेरे में या तो बहुत अर्ली उठ जाते हैं काम रहता है तो, या फिर लेट तक सोते हैं। ये जो हमारा लाइफ स्टाइल है, इससे बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि सर में दर्द, माइग्रेन का प्रॉब्लम अक्सर आ जाता है। हमेशा वो पेन किलर खाते हैं या फिर सर में कुछ ना कुछ लगाते रहते हैं। सर दर्द, सवेरे में उठा सोकर उस समय फ्रेशनेस रहनी चाहिए तो लोगों के सर में दर्द हो रहा है। तो क्या ये प्रोडक्ट वहां पर भी कुछ काम कर सकता है माइग्रेन में, या फिर नहीं कर सकता है? जी, ये इनफैक्ट यस, हमारे माइग्रेन जैसी परेशानियों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। माइग्रेन की मेन परेशानी जो है ये हमारे लाइफस्टाइल को लेने के वजह से ही होती है। तो अगर जैसे काफी लोग हम जैसे देखते हैं देरी से सोते हैं, अब यहाँ पे मैं एक्चुअली सारे लोगों को डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल नहीं रखूंगी, क्योंकि अब हमारी अभी की टेक्नोलॉजी जो है वो ऐसी है, एक लाइफस्टाइल ऐसा है कि हमें नाइट ड्यूटी करनी पड़ती है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आईटीज में काम करते हैं और आईटी सेक्टर में काम करने की वजह से उन्हें रात भर जागना पड़ता है। तो कुछ लोग बाय चॉइस रात भर जागते हैं और कुछ लोग होते हैं जिन्हें मजबूरी के मारे रात भर जागना पड़ता है। तो दोनों लोगों के लिए एक्चुअली, दोनों लोगों को जब ये ऐसे लाइफस्टाइल जब वो फॉलो कर रहे हैं, उनके ब्रेन में धीरे धीरे ये जो इन्फ्लामेशन है ये और ज्यादा बढ़ने लगता है, जिसके कारण उन्हें माइग्रेन जैसी परेशानियां शुरू हो जाती है। अगेन यहाँ पे हमारा जो वेल इंटेलेक्ट है, जिसमें जो हमारा एंजोजिनॉल नाम का जो हमने पोषक तत्व जो ऐड करा है, ये हमारे माइग्रेन को कम करने के लिए बहुत ज्यादा मदद करता है, और इसके कंटिन्यूअस सेवन से हम माइग्रेन को कंप्लीटली निकाल भी सकते हैं, स्पेशली इसके कंटिन्यूअस सेवन और हमारी लाइफस्टाइल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं हर रोज वेल इंटेलेक्ट ले रही हूँ और मैं फिर भी मेरी चॉइस से मैं रात भर अच्छे खासे मूवीज देख के जाग रही हूँ, तो वैसा नहीं होना चाहिए। मेरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी उतना ही जरूरी है। जरूरी है जी।
सर दर्द तो एक ऐसा चीज है निकिता जी, कि अगर एक बार शुरू हो जाता है तो पूरा दिन बर्बाद, पूरा दिन बर्बाद, आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है। और आपने सही बताया कि आजकल जॉब भी ऐसा आ चुका है कि रात में वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, और जहां पर जिस आईटी कंपनी में वो लोग काम कर रहे हैं, रात में जगना पड़ता है। तो ये एक प्रॉब्लम आ गई है आज के डेट में। तो ये हमारा प्रोडक्ट वहां पर बहुत अच्छा काम करेगा। मैंने सुना है कि हमारा जो इंटेलेक्ट है वो शायद ग्लाइसेमिक हेल्थ पर भी काम करता है। तो हमारे लोगों को ये बताइए, दर्शकों को ये बताइए कि ग्लाइसेमिक हेल्थ होता क्या है और कैसे ये काम करता है प्रोडक्ट। ऑलराइट, सो सबसे पहले तो ग्लाइसेमिक हेल्थ ये हमारे शुगर से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है। तो नाउ जब मैं मेरे डाइट में कुछ ऐसी चीजें ज्यादा से ज्यादा जब लेती हूँ, जैसे कि मेरी स्वीट टूथ है तो मैं बहुत ज्यादा जब मीठा खाती हूँ, दैट इज वन। सेकेंड, अगर मैं ओबेज हूँ, मेरा वजन 10 से 15 किलो एक्स्ट्रा है, अगर मेरे लाइफस्टाइल में हर रोज मैं स्मोकिंग अल्कोहल एवरीडे कर रही हूँ, एक ऐसा लाइफस्टाइल फॉलो कर रही हूँ जिसमें एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं है, शरीर में धीरे धीरे मेरी जो शुगर का परसेंटेज है वो बढ़ने लगता है। इस शुगर के परसेंटेज को, ना शुगर का काम क्या है? शुगर का काम यही है कि मुझे एनर्जी प्रोवाइड करना ताकि मैं इजीली सारे काम कर पाऊं। लेकिन अगर मैं मेरे शरीर की एक्टिविटी को सही तरह से मैनेज ना करूं और कुछ ऐसी लाइफस्टाइल को फॉलो करूं, मेरे शरीर में शुगर को कंट्रोल में रखने वाला जो तत्व, जो हार्मोन है यानी कि इंसुलिन, ये इंसुलिन की मात्रा धीरे धीरे बननी कम हो जाती है, जिसके वजह से मेरा शुगर परसेंटेज बढ़ने लगता है और अल्टीमेटली जिसका जो रूपांतरण है या फिर जिसका रिजल्ट है, जिसकी वजह से मुझे डायबिटीज हो जाता है। नाउ यहाँ पे डायबिटीज में मोस्टली यही होता है कि हमारा अनकंट्रोल शुगर लेवल को हम कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मुझे हर रोज दवाइयां खानी पड़ती है। करेक्ट। नाउ इसी में डायबिटिक में अगर हम देखेंगे, जो एक एक्सट्रीम कंडीशन है जिसे हम कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिया, जिसमें हमारे शरीर में बहुत ज्यादा जो शुगर परसेंटेज है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और जिसके वजह से प्रोबेबली हमारे बॉडी में जो इसके जो इसके जो रिजल्ट्स है ये बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है, दैट इज शुगर को कंट्रोल में रखना। नाउ व्हेन इट कम्स टू एंजोजिनॉल, ये हमारे शुगर को लोअर रखने के लिए बहुत मदद करता है, और ये लोअर रखने का यहाँ पे सबसे बड़ा काम है ये है कि ये हमारे मेटाबॉलिज्म में सबसे बड़ा एक रोल अदा करता है। जब मेरा मेटाबॉलिज्म अच्छी तरह से काम करेगा, बूस्टअप रहेगा, मेरा जो इंसुलिन भी सही तरह से काम करेगा और मेरा शुगर जो है वो सही जगह पे यूटिलाइज होगा, जिसके वजह से अल्टीमेटली मेरा ब्लड शुगर लेवल लोअर रहने के लिए मदद हो जाती है। और ऑफ कोर्स जो कि अगर मैं प्री डायबिटिक मोड पे हूँ, अगर मेरा वजन ऑलरेडी 10 या 15 किलो ज्यादा है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मुझे तो डायबिटीज नहीं है, तो मुझे क्या जरूरत? बिल्कुल भी नहीं। ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हर वो व्यक्ति ले सकता है जो अपनी शुगर को मेंटेन करना चाहता है। इनफैक्ट हम जैसे देखते हैं कि काफी बार हमारे पेरेंट्स को डायबिटीज होता है, जिसे हम कहते हैं हेरिडिटरी डायबिटीज, किसी किसी को होता है। तो अगर मुझे पता है कि मेरे माँ बाप को, मेरे माताजी पिताजी को अगर डायबिटीज है, हेरिडिटरी चलता आ रहा है, लेकिन मुझे अब तक नहीं है, लेकिन एक प्रिकॉशनरी मेजर पे डेफिनेटली मैं अभी से एक ऐसी प्रिकॉशन ले लूं ताकि आगे जाके इन फ्यूचर में मेरे शुगर को कंट्रोल में रख पाऊं। तो यस, ऑफ कोर्स ये ग्लाइसेमिक हेल्थ यानी कि मेरी शुगर को कम करने के लिए, नॉर्मलाइज रखने के लिए भी बहुत मदद करता है। बहुत अच्छे से बताया निकिता जी आपने। सारा फायदा, इतना सारा फायदा, बॉडी का तो लगता है सारा पार्ट आपने कवर कर लिया, कुछ ऐसा बचा ही नहीं। लेकिन एक पार्ट ऐसा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही निगलेक्टेड भी है हमारे बॉडी का, जो कि हमारी जंग के पहले से धड़कता रहता है और अंतिम समय तक हमारा साथ देता है, लेकिन हम लोग उसको बहुत ही नेग्लेक्ट करते हैं। तो क्या हमारा इंटेलेक्टिव वहाँ हमारे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ पर भी काम करता है या नहीं करता है? यस, एब्सोल्युटली। ये बहुत ही एक्चुअली, ये आई थिंक यही तो हमारे शरीर का एक इंजन है, और इस इंजन को सही तरह से काम कराने के लिए एक सही, जैसे हम कहते हैं ना कि गाड़ी में पेट्रोल की तो जरूरत होती है, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल के साथ साथ इंजन को दौड़ाने के लिए मुझे कैस्ट्रोल ऑयल भी डालना पड़ता है ताकि मेरा इंजन सही तरह से दौड़े। तो यस, ऑफ कोर्स, मेरे जब हार्ट को मुझे सही तरह से मेंटेन करने के लिए जब मैं बाकी की चीजें तो कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे एंजोजिनॉल एक बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है, दैट इज मेरे हार्ट में
अगर कोलेस्ट्रॉल का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और जिसके वजह से प्रोबेबली मुझे ब्लड प्रेशर की अगर तकलीफें हो रही है, तो एंजोजिनॉल हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज रखने के लिए मदद करता है और अल्टीमेटली मेरे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल प्रोवाइड करता है। दूसरा पॉइंट ये है कि जहां पे मैंने बताया था कि इन्फ्लेमेशन के बारे में, जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल एक्चुअली दे देती हूँ कि जब गांव में जब लुटेरे घुस आते हैं तो लुटेरे हमेशा ऐसी जगह पे सबसे पहले चले जाते हैं जो गांव में सबसे अमीर घर हो, और वो सारे लुटेरे उस अमीर घर में सबसे पहले चले जाते हैं डाका डालने के लिए, राइट। हमारे शरीर में भी जब अगर किसी भी व्यक्ति को अगर जब हार्ट प्रॉब्लम होता है तो ये एक ऐसा घर होता है जिसमें ढेर सारे प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं। मतलब अगर मुझे हार्ट प्रॉब्लम है तो मेरे हार्ट में जो प्रॉब्लम्स की वजह से ये सबसे बड़ी एक दहकती बहकती चीज होती है ना। बॉडी में जब इन्फ्लेमेशन होता है, जब मेरे फ्री रेडिकल्स जब बनते हैं, इन फ्री रेडिकल्स को पता चलता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा स्कोप है, हमें इस पार्ट को और ज्यादा डैमेज करना है, तो ये फ्री रेडिकल्स सारे हार्ट में चले जाते हैं और ज्यादा डैमेज क्रिएट कर देते हैं। तो मुझे ऑलरेडी तो हार्ट प्रॉब्लम है ही, लेकिन फ्री रेडिकल्स यानी कि इन टॉक्सिन्स के वजह से इस हार्ट प्रॉब्लम को और ज्यादा आग में घी डालने का काम हो जाता है। अगेन यहाँ पे मेरा वेल इंटेलेक्ट है जो कि 3 पावर हाउस, जो एंटीऑक्सीडेंट का जो पावर हाउस है वो मेरे हार्ट में ये सारे जो टॉक्सिन्स, ये जो विषैले पदार्थ है, इसे रिमूव करता है, मेरे हार्ट को नेचुरली एक संरक्षण प्रदान करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्री रेडिकल्स के अगेंस्ट। नो डाउट मेरी लाइफस्टाइल, मेरा डाइट मॉडिफिकेशन, मेरा एक्सरसाइज, ये तो मुझे हेल्प करेगा ही, लेकिन अंदरूनी जो सुरक्षा है हार्ट को फ्री रेडिकल्स के अगेंस्ट, वो प्रोवाइड करने के लिए इंटेलेक्ट मदद कर रहा है। बहुत अच्छे से निकिता जी आपने बताया। और हम लोगों ने तो ये भी देखा है कि हार्ट की प्रॉब्लम जब शुरू होती है तो पता भी नहीं चलती कि प्रॉब्लम शुरू हो गई। सडनली ऐसा न्यूज आता है, अक्सर हम लोग पेपर में न्यूज में ऐसा पढ़ते हैं कि इस व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट हुआ, उसका हार्ट अटैक हुआ, पता भी नहीं रहता उसके पहले कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम शुरू हो रही है। करेक्ट। तो ये प्रोडक्ट तो हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमारे प्रिकॉशनरी भी लेता रहना चाहिए, अगर प्रॉब्लम नहीं भी है तो उसको लेते रहना चाहिए। तो निकिता जी इस समय भी हमारे साथ कुछ साथ नहीं दे रहा है और बोल रहा है कि सेशन का टाइम होता जा रहा है, दर्शक भी कुछ और चीजें जानना चाहते हैं। तो खत्म करने के पहले मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर कुछ ऐसी बातें जो मैं आपसे पूछ नहीं पाया और वो आप बताना चाहती हैं, तो क्या हमारे दर्शकों को बता सकती है हमारे इंटेलेक्टिव प्रोडक्ट के बारे में? जी ऑफ कोर्स, आई थिंक वैसे तो आपके इतने जो आपने क्वेश्चंस करे थे जो हेड टू टो हमारे वेल इंटेलेक्ट किस तरह से काम करता है, तो मुझे आई थिंक आपने ज्यादा मौका दिया ही नहीं ये सारी चीजों को कवर करने का। लेकिन यस एब्सोल्युटली मैं ये बताना चाहूंगी कि वेल इंटेलेक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे मैं कहूंगी मेरे स्किन के लिए, मेरे बालों के लिए, मेरे हेल्दी हार्ट के लिए, मेरे शरीर के हर एक उस अंग के लिए बहुत जरूरी है जिसमें रेगुलर इन्फ्लेमेशन होते हैं और ढेर सारे बेनिफिट्स ये प्रोवाइड करने के लिए मदद करता है। अगर इसमें जो पाए जाने वाले, जो मैंने फ्लेवोनॉइड्स की जो बात करी थी, जो फ्लेवोनॉइड्स जो हमें मिलते हैं काफी बार, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि चेरी तो मैं वैसे भी ले सकती हूँ तो क्या प्रॉब्लम है, तो ये जो फ्लेवोनॉइड्स है एक्चुअली ये काफी सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी पाए जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो काफी बार हमारे हरी सब्जियों में पाए जाते हैं ये फ्लेवोनॉइड्स, काफी बार हमारे मैं कहूंगी फ्रूट्स में भी पाए जाते हैं। लेकिन अगर मुझे एवरीडे इन सारे फ्लेवोनॉइड्स को अगर लेना पड़ेगा तो मुझे हर रोज मेरे खाने में 200 ग्राम मेरे फ्रेश फ्रूट्स को ऐड करना पड़ेगा और 100 ग्राम फ्रेश वेजिटेबल्स को ऐड करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली विच इज नॉट पॉसिबल। अगर मैं हर रोज 200 और 100 ग्राम अगर फ्रेश फ्रूट्स को लाऊं पर पर्सन, तो मेरे महीने का जो बजट है वही बिगड़ जाएगा। मतलब फिर और घर पे उसमें भी अगर 5-6 लोग हैं तो और ज्यादा दिक्कतें आ जाएगी। और उसमें वैरायटी भी होनी चाहिए, सब्जी में, फल में वैरायटी होनी चाहिए। Absolutely. ऐसा नहीं कि आलू खरीद कर लाए, आलू खा लिया सुबह से शाम तक, तो ऐसा तो होगा नहीं, वैरायटी भी चाहिए। एग्जैक्टली और हमें तो वैरायटी भी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे अगर यही फ्लेवोनॉइड्स अगर मुझे केवल 100 mg अगर मेरे एक्सोजिनॉल से अगर मिल रहे हैं तो मैं क्यों ना लूं। तो आई थिंक मोदी केयर ने जिससे कि हम देखते हैं कि मोदी केयर हमेशा ही एक बेहद डिफरेंट मॉडिफिकेशंस के द्वारा, कंटिन्यूस डेवलपमेंट के द्वारा हमेशा अलग अलग प्रोडक्ट्स को हमेशा डेवलप करता रहता है, और ताकि हमें एक इजी और कन्वीनियंट स्वरूप में एक ऐसा प्रोडक्ट मिले जिसे हम हर रोज खा सके, हर रोज उसे कंज्यूम कर सके उसकी प्योरिटी और पोटेंसी के साथ।
तो एक इंटेलेक्ट आई थिंक एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी सिर्फ मैं एक केवल एवरीडे बेसिस पे एक गोली खा लूं, मेरे हर रोज की जो मेरी जरूरत है, मेरे जो विटामिन मिनरल्स की जरूरत है, स्पेशली जहाँ पे वेयर आई एम सेइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट, जो मेरे विटामिन ई और विटामिन सी से भी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, एंजोजिनॉल, ये मुझे वेल इंटेलेक्ट से मिल रहा है एक टैबलेट से, तो मैं क्यों ना लूं, राइट? सो यस, बहुत अच्छा, ब्रिलियंट। और मैं आपके नॉलेज को मैं क्या बताऊं, आपने जिस तरह से बताया, साधारण शब्दों में बताया हमारे दर्शकों को, और मुझे बताया कि कैसे इंटेलेक्टे का वो फायदा है जो हम लोग ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बस इतना बताना चाहता हूँ, जिस तरह से मैं अमिताभ बच्चन की मूवी का रिव्यू पढ़कर नहीं जाता हूँ, अमिताभ बच्चन है तो चला जाता, क्योंकि पिक्चर मन लगेगा ही लगेगा। आपके भी कोई एक्टर होंगे जब, या कोई ऐसी हीरोइन होगी जिसका आप रिव्यू नहीं पढ़ते, वो है तो जाकर देखना है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना है। उसी तरह से अगर मोदी केयर प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो इंटेलेक्टे खाने के पहले अब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना सारा काम करता है, इतना सारा काम करता है कि उसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, कागजों पर लिख नहीं सकते हैं। तो निकिता जी, आपने समय दिया हमारे साथ, हमारे दर्शकों को इंटेलेक्टे प्रोडक्ट के बारे में बताया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं इसी के साथ यहाँ पर सेशन को क्लोज करना चाहता हूं, और जितने भी दर्शक अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इसी तरह से एवरीडे रात में 8 बजे जो हमारा न्यूट्रिशन वीक चल रहा है, आप उसमें जरूर आए और नए नए टॉपिक के बारे में जानें। थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग। नमस्ते। थैंक यू सो मच।